हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट टूथ बाय निशा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी फेस्टिवल से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सा केक बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक जाइंट मोदक केक। इस केक को बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। कई लोगों ने मुझसे व्हिप क्रीम से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स पूछे थे, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि उनके सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। मैं शुरू से आपको व्हिप क्रीम बना के दिखाऊंगी और काम करते करते व्हिप क्रीम के साथ क्या क्या इश्यूज़ हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं वो भी समझाऊंगी और उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्हिप क्रीम के बारे में बता देती हूँ। तो जो व्हिप क्रीम मैं यूज़ करती हूँ उसका नाम है ट्रोपोलाइट। ये 1 लीटर के पैक में आती है और ये फ्रोज़न फॉर्म में आती है। ये सॉलिड फॉर्म में क्रीम अवेलेबल होती है और ये ज़्यादातर आपको बेकरी सप्लाई स्टोर्स पर मिलेगी। ठीक है, तो ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम होती है। हमें अमूल की क्रीम नहीं यूज़ करनी है। अमूल की क्रीम केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो व्हिप करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और वो अपनी शेप को होल्ड नहीं कर पाती है। तो इसलिए उससे कोई भी डिज़ाइन बनाना इतना ईजी नहीं होता है। तो इसलिए अमूल की क्रीम आती है, उस पर लिखा ज़रूर होता है कि वो व्हिपिंग क्रीम है, लेकिन हमें वो यूज़ नहीं करनी है। हमें नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करनी है। ये कई ब्रांड्स में अवेलेबल होती है। तो ये मैं ट्रोपोलाइट की यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रिच एक ब्रांड आता है उसकी आती है और भी कई ब्रांड्स की आती है, तो आप वो देख के ले सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल। सभी क्रीम्स एक ही जैसा वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी व्हिपिंग क्रीम है। हाँ, इसको यूज़ करने से पहले एक चीज़ और देखनी है कि ये फ्रोज़न फॉर्म में अवेलेबल होती है और हमको इसको स्टोर भी फ्रोज़न फॉर्म में ही करना पड़ता है। तो हमें इसको अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखना पड़ता है और ये इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। लगभग 1 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा भी होगा बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स। तो इसको आप 12 मंथ्स तक कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फ्रीज़ करके ही रखनी है। तो जब भी आपको केक बनाना है, इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखना है, थॉ करना है, लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद आपको इसको व्हिप करना है। लिक्विड फॉर्म में लाने का मतलब ये नहीं कि इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसको चिल्ड ही रखना है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो आज हम अराउंड 1 kg का केक बनाएंगे। 1 kg के केक के लिए मुझे 1.5 से 2 कप क्रीम लग जाएगी। ठीक है, और क्रीम को बीट करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत होती है और इसी की ज़रूरत होती है। सिर्फ ब्लेंडर में क्रीम को हम व्हिप नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्लेंडर में भी व्हिप हो जाती है, लेकिन उससे नहीं हो पाती है। तो हमको इलेक्ट्रिक बीटर लगता ही लगता है। और इसके साथ इस तरह के ब्लेड्स आते हैं, इनसे क्रीम व्हिप होती है। तो सबसे पहले हमको मिनिमम स्पीड पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे मेरी 0 to 5 तक की स्पीड है, तो मैं इसको 1 पे स्टार्ट करूँगी। लगभग 1 मिनट बीट करने के बाद हम इसको मैक्सिमम स्पीड पे लेके आ जाएंगे। तो और 1 मिनट बीट करने के बाद अब हमारी क्रीम सॉफ्ट पीक वाली स्टेज पे आ गई है। तो जब हम ऐसे करके अपना ब्लेड्स को लिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो पीक्स हैं वो ऐसे फॉल हो रही हैं, यानी कि ये सॉफ्ट पीक है। अभी ये जब तक ये स्टिफ नहीं हो जाती हमको इसको बीट करना है। और साथ ही साथ आप अपनी बोल को भी स्क्रैप कर दें ताकि साइड की क्रीम भी सारी इकट्ठी हो जाए। अगर आपको क्रीम के अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड करना है तो आप इसी टाइम पे अपना फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अगर सारी क्रीम में एक ही कलर ऐड करना है तो इस टाइम पे आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने केक के लिए एक पेल येलो कलर की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा जेल कलर्स का यूज़ करती हूँ। ये क्वांटिटी में कम लगते हैं और इनका कोई आफ्टर टेस्ट भी नहीं आता है क्रीम में, तो इसलिए बेटर है आप जेल कलर्स यूज़ कीजिए। और अगर जेल कलर नहीं है तो आप लिक्विड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं। सिर्फ 2 ड्रॉप्स इतनी क्रीम में मैं जेल कलर के यूज़ करूँगी।
क्रीम बीट करते टाइम ये ध्यान रखें, क्रीम हमेशा एक ही डायरेक्शन में बीट करनी है, इसको रिवर्स में कभी बीट नहीं करना है। तो देखिए हमारी क्रीम व्हिप हो गई है अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसकी पीक्स को देखिए ध्यान से, ये एकदम स्ट्रेट है, ये ड्रॉप नहीं हो रही है, इसका मतलब ये स्टिफ पीक्स में है। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है केक को डेकोरेट करने के लिए। तो इसको चेक करने का एक तरीका और है, जब आप इसके ऊपर अपने ब्लेड्स को छोड़ेंगे तो एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे। ये क्रीम इतनी स्टिफ हो गई है कि ये ब्लेड्स को भी अच्छी तरह से होल्ड कर पा रही है। और अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, अगर आप इसको क्रीम को उल्टा करेंगे तो ये गिरेगी भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी क्रीम बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। और एक चीज़ और, जब भी आप व्हिप क्रीम के साथ में काम करें तो कोशिश करें कि आप फ़ैन के नीचे काम ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और इसके अंदर पोर्स दिखने लग जाते हैं। तो जब आप केक के ऊपर आइसिंग करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए हमें चाहिए हमारी क्रीम के अंदर बिल्कुल भी पोर्स ना नज़र आए, बहुत ही स्मूथ क्रीम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी क्रीम तैयार हो गई है। अब इसको हम फ्रिज में रख दीजिए जब तक आपको क्रीम की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमेशा जब भी केक को डेकोरेट करना है तभी क्रीम को बीट करना चाहिए। इसको बहुत एडवांस में प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है। आपने देखा अभी मुझे मैक्सिमम 3 मिनट लगे इतनी क्रीम को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा आप कम क्रीम को ही तैयार करके रखिए, ख़त्म हो जाए तो दोबारा बीट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक केक बोर्ड ले लिया है सबसे पहले। तो इस केक को हम मोदक की शेप में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे 6 इंच के 2 केक स्पॉन्जेस लगेंगे। तो केक स्पॉन्ज कैसे बनाना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप केक बनाने से पहले उस वीडियो को देख के 2 स्पॉन्ज केक बना के रखिए। तो मैंने यहाँ पे लेमन फ्लेवर के स्पॉन्ज केक्स बनाए हैं, आप कोई भी फ्लेवर इस केक को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पॉन्जेस का यूज़ किया है। तो मैं हर स्पॉन्ज के 2 लेयर्स करूँगी। तो पहले ये थोड़ा सा जो डोम लेयर है इसको हम ट्रिम ऑफ कर देते हैं। अगर ये नॉर्मल केक होता तो मैं इसको इतना ज़्यादा ट्रिम नहीं करती, क्योंकि डोम रहने से केक की हाइट अच्छी हो जाती है। बट यहाँ पे मेरे पास 2 स्पॉन्जेस हैं तो मैं इसको निकाल देती हूँ साइड में। थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है शुगर सिरप, इससे मैं अपने केक को सोक करूँगी। ये केक को कितना मीठा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून शुगर लिया है और लगभग आधा कप पानी लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर से भी सोक कर सकते हैं अगर आपको कम स्वीट केक चाहिए तो। इसको मैं अच्छी तरह से अपने केक को सोक कर लूँगी। अब मैं क्रीम को अप्लाई करने के लिए एक पाइपिंग बैग का यूज़ करूँगी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इसी मेथड से अपने केक के ऊपर क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, बहुत इजी रहता है। आगे एक छोटा सा कट लगा देंगे। इससे आप देखेंगे बहुत ही यूनिफॉर्मली हमारी क्रीम केक के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्टली स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, बट ऐसे करने से आपके लिए इजी रहेगा। स्पेशली टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। ये जो अभी हम ना फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं केक के ऊपर, इसको हम क्रम कोटिंग भी कहते हैं। इससे जो जितने भी लूज़ क्रम्स ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्रीम के अंदर सील हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम 10 मिनट के लिए केक को फ्रिज में रख देंगे।
तो अभी इस टाइम पे जो जितनी भी क्रीम मेरे स्पैचुला के ऊपर है, मैं इसको अपनी बोल के साइड में लगा दूंगी और इसको बाकी की क्रीम में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से लूज़ क्रम्स होंगे, वो हमारी क्रीम में मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरा ब्लूबेरी फ्लेवर का केक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये माला का ब्लूबेरी क्रश रखा हुआ है। आप चाहें तो फ्रेश ब्लूबेरीज़ लेके भी उसका जैम या कंपोट बना के यूज़ कर सकते हैं, बट ये मुझे इजी लगता है यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। यहाँ पे दूसरी लेयर आ जाएगी। साइड से भी क्रम्स को सील करते हुए जाएं, जितने भी गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों लेयर्स के बीच में, उसको कवर करते हुए जाएं। ये थोड़ा कम ही डालें, पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो क्रम कोट करने से पहले हमको इसको थोड़ा सा राउंड शेप देनी है। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले हम बॉटम से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देंगे केक को। इसके लिए आपका नाइफ एकदम शार्प होना चाहिए। बहुत थोड़ा थोड़ा मैं नीचे से बस एक एजेस को निकाल रही हूँ, थोड़ा सा राउंड शेप नीचे से भी आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से इसको शेप दे देते हैं। बहुत ही ध्यान से ये काम करना है आपको, नाइफ एकदम शार्प होना चाहिए। तो ये हमारा क्रम कोटिंग हो गई है अच्छी तरह से। एक से दिखाते हैं, ये देखिए साइड से, ये हमारी पूरी तरह से क्रीम में केक कवर हो गया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जाके, ताकि ये फर्स्ट लेयर सेट हो जाए। इसके ऊपर फिर हम अपनी फाइनल कोटिंग करेंगे, ठीक है। और क्रम कोटिंग में से जो भी हमारी ये क्रीम निकली है, इसको हमें क्रीम में वापस मिक्स नहीं करना है, इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। या तो आप इसको, ये जो आपके
कटिंग्स निकली हैं केक की, इसमें मिक्स करके खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मल डिस्कार्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा केक 15 मिनट के बाद मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से, और मैं आपको क्रीम भी दिखा देती हूँ अपनी। तो देखिए ये मेरी क्रीम है। तो जैसे ही ये थोड़ी देर के लिए हम इसको आइडल छोड़ते हैं तो इसमें पोर्स नज़र आने लगते हैं, देखो एयर बबल्स आ जाते हैं। इसीलिए जब भी हम इसे फिर से यूज़ करें तो हमेशा इसको एक बारी आप ऐसे करके मिक्स कर लीजिए। इसको स्पैचुला में लेके बोल से इस तरह से पुश करते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्या होगा ना, सारे एयर बबल्स आपके रिमूव हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके। पूरे केक के ऊपर अच्छी तरह से क्रीम अप्लाई कर दीजिए। के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रांसपेरेंट शीट भी आती है, A4 साइज़ की शीट होती है। ये किसी भी शॉप पे आपको ये वाली शीट मिल जाएगी। इसको OHP शीट या एसीटेट शीट कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 2 इंच बाई 4 इंच के एक स्क्वायर रेक्टेंगल में मैं इसको काट लूँगी। बेकरी सप्लाई स्टोर्स पे फ्लेक्सिबल स्क्रैपर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये बहुत हैंडी रहता है, इसके लिए आपको कहीं स्पेशल किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह का एक टुकड़ा काट लिया है, इससे हम अपने केक को शेप देंगे, ठीक है। स्क्रैपर ये यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसको ऐसे रख के, ऐसे थोड़ा बेंट रख के हम अपने केक को स्मूथ करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से ये काम करना है। इसमें क्या होगा, आपकी जितनी भी एक्सेस क्रीम है वो स्क्रैप हो जाएगी और आपके केक को एक शेप मिल जाएगी। ये हमारी जितनी भी क्रीम है बोल में, अब इस क्रीम को हम दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई क्रम्स नहीं है। अब थोड़ा नीचे से भी हम इसको, जो हमने नीचे से कटिंग किया था उसका थोड़ा सा हमको एक टिश्यू पेपर भी हैंडी रखना है, टिश्यू या कोई कपड़ा साथ में रखना है, जिससे हमें ये स्क्रैपर बार बार वाइप करना पड़ेगा। तो मुझे इसमें अभी और क्रीम लगानी पड़ेगी जिससे कि मैं इसको एक मोदक का शेप दे पाऊँ। तो आप एक तो मोदक की शेप के अकॉर्डिंग इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम लगा लीजिए, जिससे कि जैसे मोदक के ऊपर एक छोटा सा टिप होता है, अपने स्क्रैपर की हेल्प से जहाँ पे आपको लगे कि अंदर से केक नज़र आ रहा है वहाँ पे भी आप थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। यहाँ पे थोड़ी क्रीम कम है तो मैं यहाँ लगा दूँगी।
अब फाइनल फिनिशिंग देने के लिए मुझे थोड़ा सा गर्म पानी की ज़रूरत है। अपने स्क्रैपर को हम गर्म पानी में डिप करेंगे। उसको ऐसे वाइप भी कर सकते हैं या हल्का सा ऐसे पानी झाड़ के इसको हम स्मूथ करेंगे। यहाँ पे हमको क्रीम नहीं निकालनी है क्योंकि केक कंप्लीट हो चुका है, बस स्मूथ करना है। जितने भी हमें यहाँ पे पोर्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ वही हमें स्मूथ करने हैं। तो देखिए बिल्कुल ना की बराबर क्रीम इसमें आ रही है। मैं बस यहाँ पे स्मूथ कर रही हूँ इसको। अब एक टिश्यू ले लीजिए, इससे बार बार पोंछ के स्पैचुला को अब टिप को स्मूथ करने के लिए मैं इस तरह के वर्टिकल मोशंस का यूज़ करूँगी। अगर मैं राउंड करूँगी तो मेरी टिप ऊपर से फ्लैट हो जाएगी। जब तक आपका मोदक एकदम स्मूथ ना हो जाए तब तक आप इसको करते रहिए। मेरा मोदक ऑलमोस्ट स्मूथ हो गया है। अब हमें इसमें वो जो वर्टिकल डिजाइन होते हैं मोदक के अंदर वो हम बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए भी हमें इसी स्क्रैपर का यूज़ करना है, इसके कॉर्नर का यूज़ करना है। तो इसको मैं डिप करूँगी पानी में। बहुत ही स्टेडी हाथ से ये करें, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन आएगा। क्रीम को थोड़ा पुश करते हुए ये डिज़ाइन बनाना है। यहाँ इसीलिए इस पे क्रीम की लेयर थोड़ी सी थिक रखनी है, क्योंकि ऐसे स्क्रैप करने पे अगर लेयर पतली होगी तो अंदर का केक दिखने लग जाएगा। इससे ट्राई करूँ क्या? तो देखिए किसी स्पैचुला में अगर आपका इस तरह से कॉर्नर है स्क्वायर की तरह, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से ये हो गया है अभी। अब हम अपना केक बोर्ड अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे, थोड़ा बचा के, कि हमारे केक के ऊपर हमारा टिश्यू ना लगे। अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे इसके ऊपर। मेरे पास यहाँ पे थोड़े से बादाम चॉप्ड रखे हुए थे, वो मैं ऊपर से और थोड़ी सी मेरे पास रोज़ पेटल्स भी हैं, वो भी हम थोड़े से डाल देंगे इससे।